गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए, हम यहाँ पर अपना एक इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक सीरीज लेकर के चल रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराएंगे। इसमें से आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, यानी कि जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन होंगे वो आपके पेपर में इन्हीं 500 के अंदर ही आ जाएंगे। स्पेशली फॉर इंडियन आर्मी, एसएसआर और नेवी के जो एग्जाम है, जिसमें जो है आपकी इंग्लिश आती है, तो वहाँ पर आपके एक भी प्रश्न जो है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस से बाहर नहीं जाने वाले हैं। व्यापम में जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 से 4 नंबर के आते हैं। उसके बाद अन्य जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बंचेस में नंबर दिलवाते हैं, यानी कि 3 से 4 नंबर के इडियम्स एंड फ्रेजेस हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में आपको इडियम्स फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। बैंक के एग्जाम में आपको इडियम्स फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस को कवर किया है जो आपको सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए थे और आपसे हमने वादा किया था कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो अगली वीडियो में हम आपको 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आएंगे। बाकायदा ट्रिक के साथ आपको हम याद कराएंगे। तो आपका पिछली वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो इस बार हम इस वीडियो में 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलते हैं, नंबर 11 जो है हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे 10 के बाद में। तो नंबर 11 है ड्रॉ ए लाइन, जिसका अर्थ होता है टू सेट अ लिमिट, यानी कि मर्यादा तय करना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए, जब जो लक्ष्मण जी थे, जब भगवान राम को वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान राम तीनों लोग जो है वन में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ था, वो मामा मारिच जो है हिरण बन के आए थे, उनमें से किरणें निकल रही थी, तो उनके पीछे राम जी चले गए थे। उसके बाद जब लक्ष्मण को जाना था, तो लक्ष्मण ने एक लाइन खींच दी थी कि भाभी जी आप इसके बाहर मत निकलिए, यानी कि उन्होंने मर्यादा तय कर दी थी, यानी कि आपको इस लाइन से बाहर नहीं निकलना है। इस लाइन से बाहर निकलेंगी तो मतलब रावण आके उठा ले जाएगा या भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, टू सेट अ लिमिट। तो लिमिट सेट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक लाइन खींच दी थी, यानी कि ड्रॉ अ लाइन, यानी कि टू सेट अ लिमिट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 12वां जो है इडियम्स देखते हैं, ब्रिंग होम टू कन्वेंस, यानी कि किसी को अगर आप घर ले आएंगे, मान लीजिए कोई घर से भाग गया है, तो आप गए और आपने उसको समझाया, आपने उसको कन्वेंस किया, कहाँ के लिए, ब्रिंग होम, यानी घर लाने के लिए आपने क्या किया, उसको समझाया। तो ब्रिंग होम का अर्थ होता है टू कन्वेंस और उसका अर्थ होता है समझाना, यानी कि आप किसी को समझा रहे हैं घर लाने के लिए। तो ब्रिंग्स होम का अर्थ हो जाता है समझाना, यानी कि टू कन्विंस। उसके बाद चलते हैं, तो प्रश्न जो आपका 13 नंबर का जो आपका इडियम्स है वो है कट नो नाइस, यानी कि आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। तो 13वां आपके सामने आ रहा है कट नो नाइस, जिसका अर्थ है फेल्ड टू मेक एन इम्प्रेशन, यानी कि अच्छा प्रभाव ना डाल पाना। मान लीजिए आप कोई चीज़ को काट रहे हैं, आपको किसी ने कहा कि आप इसको काट के डिजाइन में बना दीजिए, लेकिन कट नो नाइस, यानी कि वो अच्छे से नहीं कटी। नो नाइस का शब्द आ रहा है, अच्छे से नहीं कटी, तो आपका इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर अच्छा नहीं पड़ा, यानी कि बुरा इंप्रेशन पड़ा। तो वही से बोला गया है कट नो नाइस का अर्थ है फेल्ड टू मेक एन इम्प्रेशन, यानी कि अच्छा प्रभाव ना डाल पाना। उसने कहा था अच्छी डिजाइन में काटने के लिए, लेकिन आपसे वो चीज़ कटी नहीं, तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं पड़ा। ठीक है, और आपका अगला आ रहा है, तो 14 नंबर का जो इडियम्स है ईगल आइड, यानी कि विथ कीन आई साइड। इसका हिंदी में अर्थ होता है तेज नज़र वाला। तो देखिए, जैसे कि ईगल होती है, यानी जो चील होती है आपकी, ईगल का अर्थ होता है चील। तो चील अगर कितनी भी ऊंचाई पर उड़ती रहे, लेकिन जब उसकी नज़र अपने शिकार पर पड़ती है, तो ज़मीन पर जो शिकार होता है उस पर भी एकदम पैनी नज़र पड़ती है, और सीधे ऊपर से आती है और शिकार को झपट्टा मार करके लेके चली जाती है। यानी कि जिसकी ईगल आइड होती है विथ कीन आई साइड, यानी कि उसकी नज़र जो है वो बहुत तेज होती है, वो बिल्कुल 6x6 की होती है, कौन 9x9 की हो उसकी आँख, यानी कि ईगल आइड का अर्थ है विथ कीन आई साइड, यानी कि बहुत तेज नज़र वाला। तो 15वां नंबर का इडियम्स आपके सामने आ रहा है एगॉन। एगॉन का अर्थ है टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि किसी चीज़ के लिए किसी को उकसाना। तो आप कैसे याद करेंगे, जैसे आपके पास बहुत सारे एग हैं और आपने जो है उसको किसी बर्तन में रख करके उबालने के लिए रख दिया, यानी आपने ऑन कर दिया, यानी कि आपने गैस ऑन कर दिया और एग जो है वो उबलने लगा। ठीक है, तो बुलबुल बुलबुल सी आवाज़ आने लगती है उसमें। तो वही सेम होता है, किसी व्यक्ति को आपको अगर उकसाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई ऐसी बात कह दो जिससे कि वो एकदम जलने लगे, एकदम उबलने लगे। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि एगॉन का अर्थ है उकसाना, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि किसी को किसी बात के लिए उकसाना। तो आप जैसे कि गैस के ऊपर आपने अंडे उबलने के लिए रख दिए थे, तो उबलने लगा था अंडा। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं कि किसी को अगर हमको उकसाना होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी बात कह दें कि वो अंदर से एकदम उबलने लगे, यानी अंदर से उसको एकदम जलन सी होने लगे। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि एगॉन का अर्थ है उकसाना। तो चलते हैं, 16वें नंबर का इडियम्स आपके सामने आ रहा है। तो देखिए,
ग्रास विडो, यानी ग्रास विडो का अर्थ क्या है? ए वुमेन हु इज सेपरेटेड और लिव्स अपार्ट फॉर हर हस्बैंड, यानी कि ऐसी विधवा महिला जो क्या है, जिसका पति उससे दूर हो, यानी कि ऐसी विधवा महिला जिसका पति जो है, ऐसी विवाहिता महिला जिसका पति उससे दूर रह रहा हो, उसको क्या कहते हैं? ग्रास विडो। तो हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि मान लीजिए किसी का पति उससे बहुत दूर चला गया है, तो वो विंडो पर बैठी उसकी आस रख रही है, आस मतलब कि उसकी रास्ता देख रही है उसका, तो विंडो पर बैठ करके उसका रास्ता देख रही है और सामने बहुत सारी घास लगी हुई है, तो उन घास को देखते हुए, यानी हरियाली वाली जो घास है उसको देखते हुए उसका इंतजार कर रही है, तो क्या होगा? ग्रास विडो। यानी कि जो वो महिला है विवाहिता, वो विंडो पर बैठी है और अपने जो है पति का इंतजार कर रही है, तो ऐसी महिला जिसका पति उससे दूर है, उसके लिए यूज होता है ग्रास विडो। ठीक है, तो चलते हैं 17 नंबर की इडियम्स की तरफ। तो 17 नंबर का इडियम्स है फेयर एंड स्क्वायर। तो इसका अर्थ आइए देखते हैं क्या होता है। तो फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ है एन ऑनेस्ट वे, यानी कि निष्पक्ष, बिल्कुल बिल्कुल शार्प, निष्पक्ष, एन ऑनेस्ट वे। तो फेयर से ही आपको समझ में आ रहा है, फेयर का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल साफ और स्वच्छ। तो उससे ही आपको समझ में आता है कि साफ और स्वच्छ कौन होगा? जो एकदम ऑनेस्ट होगा, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति जो होगा, जो एकदम निष्पक्ष होगा, दोनों तरफ के लिए बिल्कुल निष्पक्ष होगा, वो आपका कैसा होगा? फेयर एंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगला आपका इडियम्स आ रहा है 18 नंबर का, डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि टू डाई अ सेमफुल डेथ, यानी कि लज्जाजनक मौत। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि जैसे डॉग्स की डेथ कैसे होती है, यानी कि कुत्तों की मौत, आप एक तरफ से ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ते की मौत मरना, यानी कि लज्जाजनक मौत, यानी कि डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि कुत्ते की तरह मर जाना, यानी कि आपका लज्जाजनक मौत इसका अर्थ हो जाएगा। तो 19वें नंबर का आपका इडियम्स आपके सामने आ रहा है, तो इन अ फिक्स, इसका अर्थ है इन अ फिक्स का अर्थ आइए देखते हैं क्या है। तो इन अफिक्स का अर्थ है इन डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत मुसीबत में रहने वाला इंसान, उसको क्या कहते हैं? इन अफिक्स। तो हम याद कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कोई पत्थर है, बिल्कुल फिक्स हो गया है, वो वहाँ से हट नहीं सकता और आपको बड़ी मुसीबत हो रही है इसको हटाने में, आप बहुत धक्का लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो तो एक ही जगह पर फिक्स है, यानी कि इन अफिक्स, इन डिफ़िकल्टी, यानी कि मुसीबत में होना, उसको हटाने के लिए आप बहुत ही मुसीबत उठा रहे हैं, उसको बहुत हटा रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं रहा है, यानी कि वो एक जगह पर फिक्स हो गया। तो जो फिक्स है वो हटेगा नहीं, उसके लिए आपको मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि इन अफिक्स का अर्थ है इन डिफ़िकल्टी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इस कीवर्ड्स और ट्रिक की सहायता से आपको ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं बिल्कुल दिमाग में बैठते जा रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। आपको बैंक्स के एग्जाम्स की बात कर लें, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स की बात कर लें, एसएससी और उसके बाद आपको एसएसआर, नेवी, डबल ए और आपका एयरफोर्स की बात कर लें, जहाँ पर भी ये इंग्लिश आती है वहाँ पर ये आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। हमने अलग अलग एग्जाम्स से, अलग जो है पेपरों से हमने इन क्वेश्चंस को निकाल करके आपके लिए हम लेकर के आए, एकदम छाट करके हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक बार आप ये 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, फिक्स हो गए। 4 नंबर तो आप अपने मुट्ठी में मानकर ही चलिए। अगर 30 नंबर की आपकी एमपीएसआई में इंग्लिश आ रही है तो आप 4 से 5 नंबर वहां पर फिक्स मान करके चलिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल की बात करें, वहां पर इंग्लिश का बहुत लार्ज कोर्स होता है और इडियम्स एंड फ्रेजेस वहां पर 6 से 7 नंबर के इडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप 6 से 7 नंबर के इडियम्स एंड फ्रेजेज इन्हीं 500 में से आएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो आपके लिए 20वें नंबर का जो है इडियम्स आ रहा है मैन ऑफ लेटर। तो मैन ऑफ लेटर का अर्थ है लर्न पर्सन, यानी कि विद्वान आदमी। तो देखिए मैन ऑफ लेटर से आप कैसे याद रखेंगे? तो मान लीजिए कि किताबों में जो लिखा हुआ, कहते नहीं कि हमारा इतिहास में नाम लिखा हुआ है, यानी कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, तो मैन ऑफ लेटर यानी कि जिसका लेटर में नाम लिखा हुआ है, तो लर्न पर्सन यानी कि उसको हम याद कर सकते हैं। तो वो कैसा है? विद्वान व्यक्ति है। अगर विद्वान होगा तभी तो उनका नाम लिखा होगा ना। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिखा हुआ है तो विद्वान है ना, इसीलिए तो उनका इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम इतिहास में लिखा हुआ है तो विद्वान थे ना, इसीलिए तो उनका इतिहास में लेटर माने कि सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि मैन ऑफ लेटर का अर्थ है लर्न पर्सन, यानी कि विद्वान आदमी। 21वें नंबर का इडियम्स आपके सामने आ रहा है इन नो टाइम। ठीक है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है वेरी क्विकली इंडीड, यानी कि शीघ्रता। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा इन नो टाइम, यानी कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप पैकिंग कर रहे हैं, कहीं जाना है, आपको मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ वो आलू काट के रख दो, तो आपने कहा मॉम सॉरी इन नो टाइम, आई हैव नो टाइम, यानी कि मेरे पास समय नहीं है। तो मम्मी ने आलू काट के रख दी, तो मम्मी ने जो है आपसे कहा कि जाओ बेटा उसको गैस से उतार दो, फिर आपने यही कहा इन नो टाइम आई हैव टू गो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो वहाँ पर क्या है? वेरी क्विकली इंडीड, यानी कि आप बहुत जल्दी में हो और आप वहाँ से शीघ्रता से निकलना चाहते हो। तो नो टाइम अगर आपके पास समय नहीं रहेगा यानी कि आपको बहुत ज़्यादा शीघ्रता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो
22वें नंबर का आपके सामने इडियम्स आ रहा है मैन ऑफ वर्ड, यानी कि ट्रू टू वंस वर्ड। हिंदी कहेंगे तो इसका अर्थ है जुबान का पक्का। तो देखिए हम आपको कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। कीवर्ड आप अपने दिमाग में रखिए, मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि अपने जुबान का पक्का। यानी अगर उसने कुछ शब्द बोल दिए, अगर उस व्यक्ति ने कोई शब्द बोल दिए तो बिल्कुल जुबान का पक्का है, वो उस बात को करके ही रहेगा। तो ट्रू टू वंस वर्ड, यानी कि अपने जो उसने जुबान दी है, जो उसने शब्द निकाले हैं उसके प्रति एकदम सत्यवादी रहना कहलाता है मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जुबान का पक्का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले आपका 23 नंबर का जो इडियम्स है इन ब्लैक एंड वाइट, तो इसका अर्थ क्या है, एनी प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, यानी कि हिंदी में देखेंगे तो लिखित रूप में। तो जैसे कि कोई व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति है, आप थाने में गए और आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो आप क्या कहते हैं उससे कि हमें आप लिखित में दीजिए कि आप हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो आप उससे बोलेंगे इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट पेपर में दीजिए हमको। जैसे कि अगर आप थाने में जाएंगे तो वहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रिंटेड एकदम बढ़िया सा डिज़ाइन बना करके आपके लिए, और एकदम उसमें पेंट वाले जो वो होता है उसमें बिल्कुल डिज़ाइन बना करके आपको देंगे कि लीजिए सर आपकी रिपोर्ट। ऐसा तो नहीं होता है। ब्लैक एंड वाइट सिंपल पेपर होता है, उसमें आपको लिख करके दे देते हैं कि ये रही आपकी जानकारी। तो वहाँ पर क्या होता है, इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि एनी प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। तो लिखित फॉर्म में जो होता है वो आपका कैसा है, ब्लैक एंड वाइट पेपर में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि लिखित में, जिसका इंग्लिश में होता है इन ब्लैक एंड वाइट। तो 24वें नंबर का इडियम्स आपके सामने आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इडियम्स हैं। हमने एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में से और AA का जो एग्जाम्स होता है, इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जाम्स होता है, वहाँ पर हमने इसको कवर किया है। उसके बाद व्यापम के एग्जाम से भी हमने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस उठाए हैं और 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस का बंच बनाया है। उसके बाद उसकी ट्रिक बनाई है। उसके बाद हम आपके लिए लेकर के आए हैं सक्सेस जंक्शन पर। तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं उन 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और एकदम कि आप बिल्कुल गारंटी के साथ में किसी के भी सामने कह सकते हैं कि भाई साहब ऐसा मुझे 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है महत्वपूर्ण वो याद हैं। हमारे 4 नंबर तो भाई साहब बिल्कुल पक्के हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। ठीक है, तो 24वें नंबर का आ रहा है लॉयंस शेयर, यानी कि लार्ज पार्ट। तो हिंदी में देखेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा। अब देखिए याद कैसे करेंगे। लॉयन जो होता है वो जंगल का राजा होता है, और जो राजा होता है उससे बड़ा हिस्सा चाहिए खाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का हिस्सा लग रहा है, तो जो किंग होगा, जो राजा होगा, उसको बड़ा हिस्सा चाहिए। जैसे कि इतिहास में आप देखेंगे तो जो पुराना जो लूटपाट का सामान आता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो राजा के लिए होता था, फिर जो बचता था उसको अन्य लोगों में बांट दिया जाता था। तो यानी कि लॉयंस शेयर सबसे बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। 25वें नंबर का आ रहा है आपका ऑयली टंग, यानी कि फ्लैटरिंग वर्ड्स। हिंदी देखेंगे तो खुशामद करना। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ऑयली टंग का मतलब है कि तेलीय जुबान, यानी कि आपके सामने आपके बॉस हैं तो आप बिल्कुल उनकी बखाने जा रहे हैं, बखान किए जा रहे हैं, एकदम उनके बारे में लतीफ़े पढ़े चले जा रहे हैं कि जो बॉस है वो हमारी प्रति झुकाव उसका हो जाए और वो जो है हमारा प्रमोशन कर दे। ठीक है, तो आपकी जो टंग है वो कैसी हो गई, ऑयली टंग हो गई है, यानी कि आप जो है बराबर उसकी खुशामद किए जा रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए। तो वहाँ से याद कर सकते हैं फ्लैटरिंग वर्ड, यानी कि आप उसको फ्लैट करने के लिए बहुत सारे आप वर्ड्स बोले जा रहे हैं कि हमारा बॉस जो है खुश हो जाए और हमको प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है खुशामद करना। आपका इंग्लिश में उसको बोलेंगे ऑयली टंग। तो 26वें नंबर का आपका इडियम सामने आ रहा है। तो 26वें नंबर का इडियम है इन अ फॉग, यानी कि कंफ्यूज, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि असमंजस में। तो जैसे कि आप गाड़ी लेकर के निकले हैं और बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठीक है, तो आपको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इन अ फॉग, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉग है। तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर जाना है, इधर जाना है या सामने जाना है, क्योंकि आपको कुछ सामने दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो कंफ्यूज्ड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आ रहा किस साइड जाना है, तो असमंजस में है आप। तो क्या होता है, इन अ फॉग, यानी कि आप जो है कोहरे में फंस गए हैं। तो फॉग को जो है हिंदी में कोहरा बोलते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 27 है लैम एक्सक्यूज़, यानी कि फॉल्स एक्सक्यूज़। हिंदी कहेंगे तो असंतोषजनक बहाना बनाना, यानी कि जो लैम का एक अर्थ क्या होता है, लंगड़ा होता है लैम का अर्थ। तो मान लीजिए आप या कोई और एम्प्लॉय है, वो लंगड़ा है, ठीक है, विकलांग है। तो क्या हुआ कि अब वो मतलब चापलूसी कर रहा है और मतलब काफ़ी लेट जाता है ऑफिस में, बहुत देरी से पहुंचता है। तो आज बहुत ज़्यादा ही देर हो गई। तो बॉस ने पूछा क्यों, क्या हो गया। तो कह रहा है कि बॉस मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत दौड़ दौड़ कर आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं आने में लेट हो गया। यानी कि उसने बहुत ज़्यादा अपनी एकदम वो बता दी कि असंतोषजनक बहाना बता दिया। बॉस को पता है कि वो विकलांग है, दौड़ नहीं सकता, लेकिन वो जल्दबाजी में उसने ऐसा बहाना बता दिया कि बॉस को उसका बहाना पकड़ में आ गया, यानी कि असंतोषजनक बहाना। तो लैम एक्सक्यूज़, तो लैम से आप तात्पर्य लगा सकते हैं। लैम को इंग्लिश में लैम का अर्थ होता है हिंदी में लंगड़ा व्यक्ति। तो लंगड़ा से आप तात्पर्य लगा सकते हैं कि वो लंगड़ा जो व्यक्ति था वो बहुत दौड़ दौड़ करके अपने बॉस के सामने आया था, ऐसा वो बता रहा था। तो वो एक असंतोषजनक बहाना था, यानी कि फॉल्स एक्सक्यूज़ था। तो
इन सारी बातों को आप दिल पर मत लीजिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स की सहायता से आप जो है अपने एग्जाम्स में बिल्कुल सही आंसर लगा करके आएंगे। आपको देखिए एग्जाम से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आपके माइंड के ऊपर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस समय आप गलत लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखे रहेंगे कि भैया ने क्या बताया था, तो भैया ने बताया था कि वो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो उसने गलत बहाना बनाया था, यानी असंतोषजनक बहाना बताया था, यानी कि फॉल्स एक्सक्यूज अर्थ होता है किसका, लैम एक्सक्यूज का अर्थ है फॉल एक्सक्यूज। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही टिक करके आ सकते हैं। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स आप खुद भी बना सकते हैं। हमने आपके लिए जो 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाए उन सारे कीवर्ड्स को हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो चलते हैं 28 नंबर का आपके सामने आ रहा है इडियम्स। तो ये रहा आपका 28वें नंबर इडियम्स है। तो पास्ट मास्टर यानी कि एन एक्सपर्ट, तो हिंदी में कहेंगे विशेषज्ञ। तो पास्ट मास्टर से हम कैसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए कोई प्रधानाध्यापक है, वो पहले जो है जो प्रधानाध्यापक रिटायर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, पास्ट में बहुत बड़े अध्यापक थे, यानी कि बहुत बड़े एक्सपर्ट थे पास्ट में। यानी कि एन एक्सपर्ट जो होगा वो विशेषज्ञ वही तो व्यक्ति तो हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी हो। तो जानकारी कब होगी, उसको पास्ट में जितनी जानकारी उसने ली है उसके बाद वो रिटायर हुआ है, तो ऐसे लोगों को तो एक्सपर्ट बनाया जाता है। किसी कमेटी का एक्सपर्ट अगर किसी को बनाते हैं तो उसी को बनाते हैं जिसके पास में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, यानी कि जो रिटायर हो चुका होता है उसको हम यहाँ पर विशेषज्ञ बनाते हैं। यानी कि पास्ट मास्टर का अर्थ होता है एन एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, ठीक है। 29 नंबर का आपके सामने आ रहा है मेक बोथ एंड्स मीट, जिसका अर्थ है टू लिव विद इन वंस मीन्स। हिंदी में देख लेते हैं इसका। तो हिंदी में आपके सामने आ रहा है आय के अंदर गुजारा करना। तो इसको याद कैसे करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए मेक बोथ एंड्स मीट, आपने एक कहावत सुनी होगी, जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारिए। तो उस चादर को अपने दिमाग में रखिए। तो चादर में क्या है, दो कोने होते हैं, तो उन दोनों कोनों को आपको मिला देना है, ठीक है। मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि जो दोनों कोने हैं उनको आप मिला दीजिए, उसको बांध दीजिए। अब जो जगह बची है इतने में ही आपको गुजारा करना है, यानी कि जितनी आपके पास में इनकम है उतने में ही आपको गुजारा करना है। तो यानी कि जो मेक बोथ एंड्स मीट यानी आपने जो दोनों उसके कोरों को जोड़ दिया है, तो जो एक स्थान बचा आपके लिए बस उतने में ही आपको गुजारा करना है। तो क्या होगा इसका, टू लिव विद इन वंस मीन्स का अर्थ होता है जितनी आपके पास उपयोग की सामग्री है उतने में ही आप काम चलाइए, यानी कि जितनी लंबी आपकी चादर है उतने लंबे ही पैर पसारिए। इसका ये एक अर्थ भी हो सकता है आपको याद करने के लिए। तो 30वें नंबर का आपके सामने आ रहा है मेड एज अ मार्च हेयर यानी कि क्रेजी एंड इंसैन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सिर फिरा। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो मेड से ही आपको समझ में आ रहा है कि मेड का अर्थ क्या होता है कि जो अरे यार ये तो मैड इंसान है, यानी कि बहुत ही एक सिरफिरा इंसान है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मैड एज ए मार्च हेयर। और हेयर का एक जो आपकी अर्थ होता है वो होता है खरगोश, ठीक है। एक तो रैबिट माने खरगोश होता है और रैबिट का सिनोनिम होता है हेयर। तो क्या है कि एक जो हेयर है वो पागल हो गया है और मार्च कर रहा है, यानी इधर से उधर मार्च कर रहा है, उधर से इधर मार्च कर रहा है, यानी दौड़ लगा रहा है। तो कैसा हो गया, वो सिरफिरा हो गया है। तो इस तरह आप अपने दिमाग में एक कीवर्ड रख सकते हैं कि भैया ने क्या बताया था, कि हेयर के बारे में बताया था कि एक हेयर जो है वो सिरफिरा हो गया है और वो मार्च कर रहा है। तो मैड एज अ मार्च हेयर यानी कि एक सिरफिरे खरगोश की तरह मार्च करना। तो उसका अर्थ होता है क्रेजी एंड इंसैन यानी कि एक सिरफिरा व्यक्ति। तो थैंक यू, ये थे हमारे 30 जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज। अब 30 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपके 31 से लेकर के 50 तक कल आपको मिल जाएंगे ऑन टाइम 4 o'clock यानी शाम को 4 बजे। डिफेंस वालों के लिए विशेष ये क्लास चलाई जा रही है। और अगर आप डिफेंस की इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए व्यापम, एसएससी और बैंक, ये तीनों चीज़ों की जो इंग्लिश है वो बिल्कुल सरल लगने लगेगी, क्योंकि डिफेंस में अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है। आपका AA की बात कर लें, SSR नेवी की बात कर लें, उसके बाद आप इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की बात कर लें, तो ठीक है। तो NDA में भी जो इंग्लिश आती है वो इसी लेवल की आती है। तो हम हाई लेवल की इंग्लिश लेकर के चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपके नीचे के जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि जेल पहरी में आपकी 25 नंबर की 20 नंबर की इंग्लिश आती है, तो वो इंग्लिश भी आप क्लियर कर सकते हैं। MPSI की 30 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें कि 3 से 4 नंबर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के होते हैं, वो भी आप क्लियर कर सकते हैं इसी के साथ में। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। कल सुबह जो है आपकी 7:30 बजे वीडियो अपडेट हो जाएगी, तो जरूर बने रहिए हमारे साथ सक्सेस जंक्शन पर। और दूसरों को बताइए कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। आपको ये क्लास कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरे दोस्तों को बता दीजिए कि आपको अब जो है इंग्लिश की क्लास अपने सक्सेस जंक्शन पर एक ट्रिक के माध्यम से बराबर चल रही है। बाकी की क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारी क्लासेज आपको ट्रिक और कीवर्ड्स की सहायता से सारी चीज़ें याद कराई जा रही हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।